What do you think about AI replacing jobs, though? Because that's a big concern. Even if AI will certainly be very disruptive because jobs will be different. So no, I think the change caused by AI is IBM just replaced most of their HR department with AI. In a recent statement, IBM CEO Arvind Krishna revealed that they had let go of hundreds of HR workers and replaced them with their Ask HR agent. तो दोस्तों, AI बहुत तेज गति से हर एक सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है। हर एक जॉब, हर एक सेक्टर, हर एक बिजनेस या हर एक कंपनी का हर वो डिपार्टमेंट जहां पर लोग काम करते हैं, वहां पर AI का पूरा इफेक्ट और इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। अब इसको देखते हुए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, क्या AI ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा? तो इसका जवाब है हाँ। आपको क्या लगता है इसका जवाब क्या है? आप सोचते हैं कि AI विल रिप्लेस द ह्यूमन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को स्टॉप करके बताइए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी एक खबर आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ओवरऑल जितने भी लोग थे उनके पास में एम्प्लॉय थे, उसमें से 8% एम्प्लॉय जो है उनको ले ऑफ किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के जो 8% की जो टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन है एम्प्लॉयज की, उसमें उन्होंने कटौती की है या छटनी करी है। यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी होगी कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जनरेटिव AI के क्षेत्र में। अब यहाँ पर जेन AI या अगर आप देखें कि आने वाले टाइम में जो AI डेटा सेंटर है वो किस तरीके से डेवलपमेंट उसका होगा और किस तरीके से उसकी ग्रोथ होने की एक्सपोनेंशियल संभावनाएं हैं, वो हमको समझना होगी। दोस्तों, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया में एज अ GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो लोग बना रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों के GCC यहाँ पर हैं जो कि यहाँ से मिडिल ईस्ट और बाकी कंट्रीज को वो लोग को कंट्रोल करते हैं, बाकी सारी की सारी सिस्टम और प्रोसेसेस को सेट करते हैं। और यहाँ पर जो कैपेबिलिटी सेंटर हैं, वहाँ पर दोस्तों आने वाले टाइम में ऐसे लोगों की बहुत अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो कि AI को समझते हैं, जो जनरेटिव AI को जानते हैं और जो इस प्रोफाइल में काम करते हैं, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि AI जनरलिस्ट। दो प्रकार के यहाँ पर दोस्तों लोग हैं। कुछ लोग होते हैं AI जनरलिस्ट और कुछ लोग होते हैं AI स्पेशलिस्ट। अब ये AI जनरलिस्ट और AI स्पेशलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ AI जितने सारे भी सेक्टर्स हैं वहां पर दोस्तों ये जितने भी जो जॉब्स हैं उसमें छटनी होने वाली है, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। अब यहाँ पर क्या वाकई AI जो है लोगों को रिप्लेस करेगा या ऐसे लोग जो AI को जानते होंगे वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो AI के बारे में नहीं जानते? अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोग जब इंटरनेट जब नया-नया आया था, जब कंप्यूटर नया-नया आया था, तो सोचते थे कि कंप्यूटर आया है, टेक्नोलॉजी आई है, तो इसके बारे में सीखना ज़रूरी है। तो ऐसे लोग जो सबसे पहले कंप्यूटर सीखने गए या इंटरनेट का यूज़ कैसा था वो सीखने गए, उनको दोस्तों बोलते हैं हम लोग अर्ली अडॉप्टर। तो टेक्नोलॉजी के मामले में जब बिटकॉइन आया, जब इस तरीके का वेब 3 आया, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिश करी उसको सीखने की। यानी उन लोगों ने वो जो टेक्नोलॉजी है उसको एम्ब्रेस किया, उनको सीखने के लिए सारी की सारी कोशिशें करी। जितने भी उससे रिलेटेड जो कोर्सेज होते थे दोस्तों वो उन्होंने सीखे और आज की तारीख में वो कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल चुके हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग मीडियोकर थे या जो फॉलोअर थे। जब उन्होंने देखा कि ये चीज वास्तव में इंपॉर्टेंट है एंड देर आर पीपल दोज आर ईटिंग एंड एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ ऑल दोज टेक्नोलॉजीज, तो बाद में दोस्तों उन लोगों ने आकर के उसको सीखा और वो उन लोगों के फॉलोअर बने। अब यहाँ पर जो तीसरी कैटेगरी दोस्तों यहाँ पर आती है, ऐसे लोगों की आती है जो सोचते हैं कि AI से कुछ नहीं होने वाला है, जबकि पूरे के पूरे हर एक सेक्टर में वो जितना ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं उसके बावजूद उनको लगता है कि नो AI कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन बीइंग। तो दोस्तों इंतजार कीजिए 2030 का, 2035 का। आप देखेंगे कि AI हर एक क्षेत्र में, हर एक एरिया में आपके आसपास जितना ह्यूमन काम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा दोस्तों AI काम कर रहा है। आज आप किसी भी मैकेनिकल या किसी भी टेक्निकल प्रोसेस को देख लीजिए, हर वो काम जो रिपीटेटिव बिहेवियर वाला होता है दोस्तों, वो सारे के सारे काम AI की जो एप्लीकेशन है उनसे हो रहा है। अब उदाहरण के लिए देखिए कि मान लीजिए कोई एक सेल्समैन है, वो सेल्स कॉल करता है, तो एक ह्यूमन सेल्स कॉल में कितने कॉल कर सकता है दिन में? 6 कॉल, 7 कॉल, 8 कॉल, 10 कॉल?
इससे ज़्यादा तो दोस्तों कैपेसिटी होती नहीं है। और अगर उसकी जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं कॉल के, उसकी जो एफिशिएंसी है या जो इफेक्टिवनेस है वो कम होने लग जाती है। एट द सेम टाइम अगर आप एआई को वही काम करने के लिए अगर आप बोलें, तो एआई उसी समय में 1000 या 10,000 लोगों को कॉल कर सकता है। दोस्तों ये होता है पावर ऑफ एआई। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले समय में एआई नॉट ओनली एचआर, नॉट ओनली इन मार्केटिंग, नॉट ओनली इन सप्लाई चेन, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, हर एक फील्ड, इन फिनांस, हर एक फील्ड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें दोस्तों काम कर रहा है। और इसी के कारण से दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन्होंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है, और साथ ही साथ में उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उनकी जो इफेक्टिवनेस है या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कई गुना मल्टीप्लाई हुई है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ एआई। तो दोस्तों दो कैटेगरी की हमने बात करी थी, ऐसे लोग जो एआई जनरलिस्ट होते हैं, जिनको ये पता होता है कि एआई की अलग अलग जगह पर अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज कैसे करना है। और दोस्तों इसमें होते हैं कुछ लोग वो जो कि एआई में स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे कोडर्स, जैसे प्रोग्रामर्स, जैसे डेवलपर्स। ये सारे लोग वो होते हैं दोस्तों कि जो उस चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं। तो जो स्पेशलिस्ट दोस्तों होते हैं वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है एआई का उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट जो होता है उसको दोस्तों ये पता होता है कि कौन सी एप्लीकेशन का यूज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे काम में कहाँ उसकी मदद होने वाली है। तो दोस्तों आज जितने भी सेक्टर्स हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो मैंने दोस्तों अभी अभी यहाँ पर एक ओरेकल की एक कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी थी, वहां पर मैंने देखा, बिकॉज मैं एचआर से आता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स से आता हूँ, तो ह्यूमन रिसोर्स में या एचआर में, एचआर एनालिटिक्स में, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, या एचआर में अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना डाटा है, रिट्रोस्पेक्टिव डाटा, उसको देख करके हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम में कितना एट्रिशन होने वाला है। तो वो सारे के सारे डाटा दोस्तों, वो जो एक एनालिसिस है वो एआई जो आपको देता है, वो अनबायस आपको जो डाटा देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपके लिए फ्रूटफुल होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि नॉट ओनली इन एचआर, इन ऑल द फील्ड। और वहां पर जब मैं वो सेमिनार अटेंड करने गया, वो प्रोग्राम अटेंड करने गया, तो दोस्तों वहां पर एक ही हॉल में अलग अलग प्रकार के जो सेक्शन थे वो बने हुए थे, जहां पर कहीं पर वेबिनार चल रही है, कहीं पर दोस्तों पैनल डिस्कशन चल रहा है, कहीं पर सेल्स एंड मार्केटिंग वाले लोग बैठे हुए हैं। तो हाउ एआई कैन इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट द सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन। तो वहां पर अगर आपको कॉल ओपनिंग करना है, कॉल क्लोजिंग करना है, यूएसपी शेयर करना है, अगर आपको कस्टमर के साथ में कुछ कन्वर्सेशन करना है, तो वहां पर एआई कैसे काम आएगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को प्रपोज करते हैं, तो वहां पर एआई, हाउ एआई विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, वहां पर दोस्तों वो सारे के सारे इम्पैक्ट की वो बात करते हैं। अगर आप सप्लाई चेन में हैं, तो सप्लाई चेन को एआई किस तरीके से दोस्तों स्मूथ कर सकता है, इजी कर सकता है, जहां पर कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो और वहां पर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन सबसे ज्यादा हो। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक सेक्टर जो आप सोच सकते हैं वहां पर दोस्तों ये होने वाला है और हो रहा है। अगर आप देखें कि आने वाले टाइम में रोबोटिक या एआई या इंटीग्रेशन ऑफ एआई या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, इन सब का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ये आने वाले टाइम में एक होने वाला है, और इसी को बोलते हैं हम लोग सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी का जो एक वर्ड और टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में कहा जाता है कि व्हेन मैन एंड मशीन कैन बिकम वन। इसका मतलब ये हुआ व्हेन मैन गेट इंटीग्रेटेड विद द मशीन। मशीन मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट, इंटरनेट मतलब आईओटी, या आप इंटरनेट की बात करें या आप एजेंटिक एआई की बात करें, ये सारे के सारे जब इंटीग्रेट होकर के दोस्तों काम करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक तो आउटपुट मिलने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और इसकी जो क्वांटिफिकेशन है, जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ जो आपको आउटपुट मिलते हैं दोस्तों वो बहुत अच्छे मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दोस्तों कि लोग रिप्लेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ वो लोग जरूर रिप्लेस होंगे जो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते। दोस्तों ऐसे टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उसके बारे में अपनी नॉलेज एनहांस कर सकते हैं, तो आंसर है यस। तो आज की तारीख में दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हर एक फील्ड में आज, अगर आप एक वीडियो एडिटिंग करते हैं तो एक वीडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों आपके पास एआई एप्लीकेशन है। आप वहां पर अपना वीडियो डालिए, वो आपको कट करके आपके वीडियो के शॉर्ट्स देगा, इंपॉर्टेंट जो क्लिपिंग्स है वो देगा, और साथ ही साथ में पूरे कहाँ पर वहां पर स्टॉक फुटेजेस लगना है, कहाँ कैसे उसका थंबनेल बनना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें कि चैट जीपीटी सबसे ज्यादा तेज गति से वहां पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर होने वाले हैं, वो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमारे पास में बना है। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में 8 मिलियन, मोर देन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो कि चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है दोस्तों, वो बहुत तेज और बहुत मैसिव तरीके से हो रहा है। हर वो 7वां व्यक्ति दोस्तों जो वर्ल्ड में है वो जानता है कि चैट जीपीटी का उपयोग कैसे करना है,
इवन ऑर्गेनाइजेशन में अगर छोटी सी छुट्टी की एक लीव एप्लीकेशन भी लिखना है किसी को, तो वो उसके लिए चैट जीपीटी का यूज करता है। और जब वो एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीव, तो दोस्तों उसके मैनेजर को निश्चित रूप से उसमें आश्चर्य होता है कि हाउ दिस पर्सन बिकम सो प्रोमिनेंट इन हिज इंग्लिश। तो उसे साफ समझ में आता है दोस्तों कि वो चैट जीपीटी या टेक्नोलॉजी का उपयोग कितना कर रहे हैं। दोस्तों ये एक छोटा सा एक वीडियो था ताकि आपको पता चले कि हाउ टेक्नोलॉजी इज रियली इंटीग्रेटिंग इन ईच एंड एवरीथिंग, इन रियली इम्पैक्टिंग इन अ मैसिव वे। आने वाले टाइम में दोस्तों 2030 या 2035 में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी किसी भी रोल में हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एचआर में काम करते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, आप सप्लाई चेन में काम करते हैं, आप फिनेंस में काम करते हैं, आप आईटी में काम करते हैं, आप जिस किसी भी क्षेत्र में दोस्तों काम करते हैं, उस क्षेत्र से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, वो आपको आना चाहिए। और यहाँ पर आपको एचआर या जिस तरीके से एक जर्नलिस्ट काम करता है, उस तरीके से दोस्तों आपको एक एआई जर्नलिस्ट के रूप में अगर आप काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। कल को दोस्तों ये ना हो कि चार लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो और आपको पता चले कि आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते। तो दोस्तों अपनी फील्ड के मास्टर बनिए, आगे रहिए, एस बनिए और उस तरीके से दोस्तों काम कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जरूर ये बताइए कि आप एआई के बारे में या एजेंटिक एआई के बारे में कब सीखना शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए